हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड CM अंशिका त्यागी। एंड इस वीडियो में आप लोगों के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। ये न्यूज़ एक ऐसी न्यूज़ है जो इंडिया के एक एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट नहीं मतलब कि बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी। बेसिकली जीएसटी में एक ऐसी स्कीम आने वाली है, एक लॉटरी स्कीम जीएसटी में आने वाली है जो हर एक इंडिया के हर एक पर्सन को बेनिफिट दिलाएगी। मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ कि इंडिया के हर एक बंदे को बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम से, क्योंकि जीएसटी की हर एक मतलब कि जब भी हम अपना छोटा सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर भी जीएसटी लगकर मिलता है। तो ये बेसिकली कस्टमर्स के लिए ही ये लॉटरी स्कीम बनाई गई है। तो और हर एक पर्सन कस्टमर ज़रूर है, वो अपने घर के लिए या फिर कोई ऐसा सामान ज़रूर खरीदते हैं जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते हैं, तो वो कस्टमर कहलाते हैं। जो अपने फाइनल एंड के लिए, जो फाइनल एंड पे प्रोडक्ट यूज़ करता है और जो बियर करता है जीएसटी को, वो कस्टमर्स कहलाते हैं। तो हर कोई कस्टमर है, हर कोई सामान खरीदता है अपने घर पर्सनल यूज़ के लिए और उस पर जीएसटी लगता भी है। तो गवर्नमेंट एक लॉटरी स्कीम निकालने जा रही है जीएसटी में, जिससे अब कस्टमर्स को भी जीएसटी में कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। अब वो बेनिफिट क्या है, कैसे वो हर एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट मतलब कि फ़ायदा पहुंचाएगा, जो इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहे। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर कर रही हूँ जो बिजनेस टुडे की न्यूज़ है। यही सेम न्यूज़ इकोनॉमिक टाइम्स ने भी अपने न्यूज़ मतलब कि अपने रिपोर्ट में दी थी। एक इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। बिजनेस टुडे ने इसको 2-3 बार मतलब कि ये प्रिंट करी थी न्यूज़। सो मैं इस न्यूज़ के बारे में आपको, इस पूरी स्कीम के बारे में ओवरऑल ऊपर से बता रही हूँ। हालांकि मैं आपको ये स्कीम, जैसे आप हेडिंग देख भी रहे हो, गवर्नमेंट टू लॉन्च मंथली जीएसटी लॉटरी स्कीम फ्रॉम अप 1 अप्रैल। बेसिकली 1 अप्रैल से ये स्कीम लॉन्च नहीं हो पाई है। बात ऐसी कही गई थी ऑफिशियली, जब बात करी गई थी जब 39th जीएसटी मीटिंग काउंसिल होने वाली थी 14 मार्च को। तो उससे पहले जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स थे उनसे बात करी गई थी। बिजनेस टुडे के न्यूज़ रिपोर्टर्स ने जब उनसे बात करी तो उसमें था, उन्होंने बताया था कि 1 अप्रैल से हम कोई ऐसी स्कीम लेके आने वाले हैं, लॉटरी स्कीम हम लॉन्च कर देंगे 1 अप्रैल से। लेकिन आपको पता है कि जैसे कम एटलीस्ट 15 मार्च से तो ये कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा इंडिया में इम्पैक्ट बढ़ा था। तो 15 मार्च से सब कुछ डिसबैलेंस हो गया था, मिसमैनेज हो गया था। तो कुछ अब तो हर चीज़ की डेट एक्सटेंड कर दी गई थी। तो इवन जो हमारी चीज़ें बिल्कुल तैयार थी, 1 अप्रैल से हमारी न्यू जो रिटर्न्स थी वो एप्लीकेबल होनी थी, उनकी डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसीलिए शायद ये अभी नई सोचा गया था, न्यू चीज़ सोची गई थी जीएसटी में लाने के लिए। तो इसके लिए डेट एक्सटेंड करना मैंडेटरी हो गया था, क्योंकि अभी इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। सो मैं ये न्यूज़ आप लोगों के साथ बहुत काफ़ी दिन से शेयर करना चाह रही थी, बट कुछ थोड़ा टाइम का मिसमैनेज, मेरा भी टाइम थोड़ा ऐसे ही हो रहा था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। बट ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट लगी मुझे कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना, मुझे अभी तक ये याद रही कि मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ ये न्यूज़। सो मैं ये न्यूज़ आप लोगों को पूरी पढ़ के नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसको पढ़ने में मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। वो मैं इंग्लिश में पढ़ूँ फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँ, वो तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो मैं ऊपर से जल्दी जल्दी ओवरव्यू बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बात तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 1 अप्रैल से ये लॉन्च होनी थी, लेकिन 1 अप्रैल से लॉन्च नहीं होगी। दूसरी बात, ये नाम, इसका जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा लॉटरी स्कीम, जीएसटी की लॉटरी स्कीम। अब इस लॉटरी स्कीम में किसको बेनिफिट होगा, इसमें जो उन्होंने बिजनेस टुडे की न्यूज़ में मैंने इसमें पढ़ा था, उसमें बोला गया कि इसमें बेनिफिट सिर्फ B2C इन्वॉइसेस वालों को बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा कि मंथली बेसिस पर हर पर्सन को अपनी इन्वॉइसेस, जो भी उन्होंने सामान परचेज करा है, उनकी इन्वॉइसेस को अपलोड करना है। उनकी इन्वॉइसेस को अपलोड करना है। अपलोड कहाँ पे करना है, एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट बनाने वाली थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी एप्लीकेशन की बात आई नहीं है, कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं आई है कि कहाँ पर आप लोगों को अपनी इन्वॉइसेस को अपलोड करना है। आप लोगों को अपनी इन्वॉइसेस को स्कैन करके अपने पास रखना है। मंथली बेसिस पर उनको अपने उस एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आएगी, जैसे ही वो एप्लीकेशन आएगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी, उस एप्लीकेशन पे आप लोगों को वो अपनी इन्वॉइसेस अपडेट करनी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इन्वॉइसेस का कोई वैल्यू का लिमिट है क्या। देखो, इकोनॉमिक टाइम्स की जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि कोई एक लिमिट लगाई जाएगी इन्वॉइसेस के लिए। लेकिन जब मैंने बिजनेस टुडे की न्यूज़ को पढ़ा तो बिजनेस टुडे की न्यूज़ में लिखा हुआ था कि कोई ऐसी लिमिट नहीं लगेगी इन्वॉइसेस के लिए। इवन आपकी 1 रुपये की इन्वॉइस या 10 रुपये की इन्वॉइसेस है, अगर उस पर जीएसटी लगा हुआ है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो ये दोनों यहाँ पे दोनों न्यूज़ में कन्फ्लिक्ट था। तो अभी मैं अपनी तरफ से कुछ साफ नहीं कह सकती हूँ। जो बिजनेस मैंने न्यूज़ में पढ़ा, जो भी मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा, वो मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं कि इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है कि इन्वॉइसेस पे कोई लिमिट लगेगी या नहीं लगेगी, या कितनी भी वैल्यू की
इन्वॉइस को हम अपलोड कर सकते हैं। अब आप लोग उसको अपलोड कर दोगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा इसमें? जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बोला कि जब सब लोग अपलोड करेंगे, मेनली ये इसलिए लॉटरी स्कीम लेके आई गई है क्योंकि आप लोगों जब अपलोड करोगे तो आप लोगों को ना लॉटरी जीतने का एक मौका मिल सकता है। ये एक मौका है, हर किसी की लॉटरी हर किसी की नहीं लगती है, वो आप लोगों को भी पता है, लॉटरी हर किसी की नहीं लगती है। तो कुछ पर्सन्स जो होंगे शायद फर्स्ट प्राइज निकाला जाएगा, जो प्राइज का अमाउंट होगा वो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के बीच में होगा। सो आप यहाँ पे देख लो, लॉटरी का जो अमाउंट होगा वो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बीच में लॉटरी का अमाउंट आपका निकलेगा। अगर आप विनर होते हो उस लॉटरी के तो आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के बीच का जो भी अमाउंट होगा वो आपको मिलेगा। दूसरा चीज़ होता है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है, आपको सिर्फ अपलोड करनी है, मे बी लक आपका चांस मार जाए। अभी पूरी क्लैरिटी नहीं आई है कि इन्वॉइसेस की लिमिट कुछ रहेगी कि इस इतनी वैल्यू की लिमिट तक का हमें अपलोड करने हैं या इससे ज़्यादा कितनी भी वैल्यू की लिमिट का अपलोड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है अपलोड कर दिया। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में चल रहा था, अच्छा चलो ठीक है इसको छोड़ते हैं, फिर जब आगे इसके बारे में बात करते हैं कि अभी मैं कुछ एक क्वेश्चन और सोच रही थी, उसका क्वेश्चन अगर मुझे याद आता है दोबारा से तो मैं उसके साथ वो आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो पहली बात तो ये हो गई कि आप लोग अपलोड कर दोगे, उसमें से कोई एक पर्सन विनर होगा, ठीक है विनर हो जाएगा। अब उसमें ये भी बात, ये बिजनेस टुडे की न्यूज़ में रिपोर्ट में ये बात और बोली गई है कि एक विनर तो निकलेगा ही, स्टेट वाइज सेकंड और थर्ड विनर को भी डिक्लेयर किया जा सकता है। स्टेट वाइज सेकंड और थर्ड विनर को डिक्लेयर किया जा सकता है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। फिर अब हम इसके बाद ये तो विनर की बात हो गई। अब उसके बाद होता है कि ये अपलोड कहाँ करना है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये कोई एक एप्लीकेशन बनेगी, एप्लीकेशन पे आप लोगों को ये स्कैन करके अपनी इनवॉइसेस को अपलोड करना है। नाउ एक और दूसरा था कि ये 1 अप्रैल से लगने वाली थी, तो 1 अप्रैल तो निकल चुका है और अभी तक इसके बारे में, हाँ उन्होंने एक बात और बोली थी कि इसके बारे में हम 39th GST मीटिंग काउंसिल में डिस्कस करेंगे इस लॉटरी स्कीम के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 39th GST मीटिंग काउंसिल 14 मार्च को हुई थी, लेकिन मैंने पूरी वो GST मीटिंग काउंसिल पढ़ ली है, उसमें लॉटरी स्कीम के बारे में कहीं भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी गवर्नमेंट इसको डेफर करना चाहती है, लेकिन आप लोग इस स्कीम के आने से पहले आप लोगों इस चीज़ के लिए अवेयर रहो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्कीम आ जाए उसके बाद में अपॉर्चुनिटी मतलब कि निकल जाए, पहले जीतने की अपॉर्चुनिटी निकल जाए, उससे क्या फ़ायदा, आप लोगों को पहले से अवेयर रहना चाहिए। तो स्कीम अब आप लोग अवेयर हो जाओगे कि GST में कोई ऐसी लॉटरी स्कीम आने वाली है और आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो अब आप लोग अवेयर हो जाओगे तो आप अपने आप को अब अपने आप को तैयार रखोगे कि हाँ हमें अपनी इन्वॉइसेस को इधर उधर नहीं फेंकना है, अपनी इन्वॉइसेस को संभाल के रखना है, हमें भी मौका मिल सकता है जीतने का। हाँ एक क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में अराइज हो रहा था वो क्वेश्चन ये था कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि गवर्नमेंट ऐसी लॉटरी स्कीम क्यों निकालना चाह रही है। गवर्नमेंट का मेन पर्पस लॉटरी स्कीम का निकालने का ये है कि बेसिकली क्या होता है, हम लोग सामान खरीद लेते हैं, हम कहते हैं छोड़ो यार इन्वॉइसेस का, वो यह जो सेलर होते हैं वो बोलते हैं क्या करोगे इन्वॉइसेस का, छोड़ो। वो इन्वॉइसेस नहीं रेज करते हैं। अब इन्वॉइसेस रेज नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, GST मतलब कि क्या होता है, टैक्स एवेजन होता है। वो GST इन्वॉइसेस को हाइड कर रहे हैं तो वो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। उस चीज़ से आप लोग समझ पाओगे, आप लोग समझ रहे होगे कि जब वो आपको इन्वॉइसेस नहीं जनरेट करें, वो GST काटते ही नहीं कर रहा है तो वो पे भी नहीं कर रहा है। अब गवर्नमेंट को तो नुकसान हो रहा है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो GST रेवेन्यू जनरेट होना था उतना GST रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। बेसिकली जो एक टारगेट बनाया गया था कि GST से एटलीस्ट इतना रेवेन्यू तो जनरेट होना चाहिए जितना पहले सर्विस टैक्स, एक्साइज और वैट और CST से हो रहा था, उतना तो होना चाहिए, लेकिन उससे कम जनरेट हो रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि कम क्यों जनरेट हो रहा है, बल्कि GST में तो ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। तो ये एक चैलेंजिंग इशू है हमारे मिनिस्ट्री के सामने, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने, कि ऐसे क्यों कम रेवेन्यू हो रहा है। और इसका सिर्फ एक ही चीज़, इसका पीछे एक ही रीज़न है कि टैक्स इवेजन हो रहा है। तो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए और कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए कि आप लोगों को इन्वॉइसेस लेनी है, अगर आप ज़बरदस्ती इन्वॉइस मांगोगे, अब आप लोगों को ये होगा कि हमें लॉटरी का बेनिफिट मिलेगा तो हमें इन्वॉइस अपलोड करनी है उस लॉटरी का बेनिफिट लेने के लिए। अब आपको लॉटरी के बेनिफिट का लालच है तो आप अपनी इन्वॉइसेस सप्लायर से ज़रूर मांगोगे और सप्लायर को आपको इन्वॉइस देनी पड़ेगी। जब सप्लायर आपको इन्वॉइस देगा तो जो सप्लायर ने इन्वॉइस कट करी है वो मतलब कि गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, क्योंकि इन्वॉइस के जो इन्वॉइस
बुक होती है उसमें तो नंबरिंग होती है, तो बीच में से नंबर तो ऐसे गायब नहीं कर सकते हैं वो लोग। दूसरा एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए भी ई इन्वॉइसिंग स्टार्ट कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग अब हुआ करेगी। अब जब आप उनसे इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग मांगोगे तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस आपको इन्वॉइस कट करके देंगे तो वो वहाँ पे गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि कोई सेल हुई है और इन्वॉइस कटी है, तो वो चाह कर भी उस चीज़ को हाइड नहीं कर सकते हैं, और उसी पर्टिकुलर इन्वॉइस को आप अपलोड करोगे तो दोनों जो जब इन्वॉइसेस मैच हो जाएंगी तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। जब मैचिंग कंसेप्ट जैसे जीएसटीआर 2A और 3B का रिकंसिलेशन करते हैं, ऐसे ही अभी ई इन्वॉइसिंग से ये जो एक नई ऐप आ रही है लॉटरी स्कीम के अंडर में जो इसकी अपलोड होंगी इन्वॉइसेस, उनका पता चल जाएगा, वो उनको मैच किया जाया करेगा। मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लग रहा है उनको मैच किया जाया करेगा, और जो इन्वॉइसेस सप्लाईज की तरफ से अपलोड नहीं हुई है उनको पकड़ा जाएगा कि आप लोग टैक्स एवेजन कर रहे हो। तो बेसिकली टैक्स एवेजन को रोकने के लिए ये लॉटरी स्कीम लेके आई गई है। मुझे क्या लगता है गवर्नमेंट को पक्का पक्का ये फील हो रहा होगा कि जीएसटी का टैक्स इवेजन कहीं ज़्यादा है इस 10 लाख से 1 करोड़ रुपए की इन्वॉइसिंग के बीच में। तो आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर हम विनर्स को 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का बेनिफिट दे देते हैं साल में, वो सॉरी महीने में, हम मंथ वाइज, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये लॉटरी स्कीम के जो विनर्स डिक्लेयर हुआ करेंगे वो मंथ वाइज डिक्लेयर हुआ करेंगे। तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि उनका रेवेन्यू जो इवेज हो, जो चोरी हो रही है रेवेन्यू की, वो इस अमाउंट से कहीं ज़्यादा है, इसलिए वो गवर्नमेंट ये स्टेप लेना स्टार्ट कर रही है। सो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो आप ये इन्फॉर्मेशन अपने हर एक जानने वालों के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। और जीएसटी से रिलेटेड अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस के लिए, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस होती हैं और जो न्यू अपडेशंस होते हैं, उनसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेसिकली मैं सिर्फ जीएसटी से नहीं, फिनेंस से रिलेटेड सारी न्यू फिनेंस में जितने भी न्यू अपडेशंस आती हैं वो मैं अपने चैनल पे डालने की कोशिश करती हूँ डेली बेसिस पर। सो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ 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 दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, ये एक मैं आप लोगों के साथ इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, दोनों जो बिजनेस टुडे की न्यूज़ की लिंक है और जो इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ की लिंक है, वो दोनों मैं आपको शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि मैं इस चीज़ को हिंदी में कन्वर्ट करके इंग्लिश में पढ़ती फिर हिंदी में कन्वर्ट करके बताती तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो। तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, पूरा वही सब इसमें लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में दोनों जो लिंक्स हैं वो शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।